भरत जी की कौन भगत की? तो भरत भैया की। इनका हारमोनियम बढ़वाइए थोड़ा। भरत जी के चरित्र के बारे में श्री जनक जी महाराज कहते हैं मां सुनैना जी से कि देवी, मेरे मन की गति धर्म में है, मेरे मन की गति राजनीति में है, मैं वेदांत पर भी व्याख्यान दे सकता हूं, मैं ब्रह्म पर भी चिंतन कर सकता हूं, परंतु जो मेरा मन धर्म को जानता है, नीति को जानता है, वही मेरा मन भरत जी की महिमा छोड़िए, भरत जी की महिमा के छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकता। इस पूरे धरती पर भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है, और वो जानते हैं कौन है? स्वयं उनके बड़े भैया राम जी हैं। भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल जानहि रामा न सकहीं बखान। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी की महिमा को केवल और केवल राम जी जानते हैं। कौन जानता है? जोर से बोलिए। केवल राम जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो राम जी भी भरत जी की महिमा को कहने में सक्षम नहीं है। भरत जी की महिमा इतनी अपार है, जिस चरित्र को राम जी नहीं गा सकते, उस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। तो बिना सदगुरु के कृपा के ये संभव होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने मन को निर्मल किया। और हम आपसे एक निवेदन करें, मन का निर्मल होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अच्छा आप बताओ, आप में से सवेरे सवेरे नहाकर शीशा के सामने कौन कौन जाता है? हम तो जाते हैं भाई, जाते हैं ना? जोर से बोलिए। हाँ, कल्पना करिए आपके शीशे पर मैल जमा हो, तो क्या आपको आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा? बोलिए नहीं। तो आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके दर्पण को साफ करेंगे। जिस प्रकार शीशे पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको न भगवान दिखाई पड़ते हैं, न भगवान का चरित्र समझ में आता है। इसलिए मन को निर्मल करना बड़ा आवश्यक है। आप सब कुछ करिए, मन निर्मल नहीं हुआ न हो, सब करना बेकार है। मन को शांत करिए, मन निर्मल करिए। मन बहुत खतरनाक है। एक व्यक्ति हमसे बोला, महाराज हम डेली 5 मिनट ध्यान लगाते हैं। हमको हंसी आ गई। हम बोले घड़ी देखकर ध्यान लगाते हैं? ये कौन ध्यान है कि घड़ी देखकर लगाते हैं? आपसे निवेदन करूं, आंख खोलकर पूजा करने बैठिए ना तो मन कम भागता है, लेकिन जब आंखियां बंद करके बैठिए तो मनवा और भागता है। मन को साधना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को हाथी कहा। क्या कहा मन को? मन करी विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो सर पर। हाथी कितना विशाल है, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं मन हाथी से भी बड़ा है। इसको साधना बहुत आवश्यक है। सब पूजा पाठ बाद में करिए, पहले मन को शांत करिए। आदरणीय नेताजी का एक बड़ा प्रिय पद है, पूज्यपाद कबीर दास जी की रचना है। कहते हैं कुछ ना करिए, अरे मन की तरंग मार लो। ये तरंग जानते क्या है? मन की तरंग जानते क्या है? शरीर बैठा है पांडाल में, मन लगा है प्रसादी पर। आज न जाने प्रसादी में का मिली। शरीर बैठा है पांडाल में, मन लगा है चप्पल पर, कहीं चप्पलवा कोई लेकर तो नहीं चला गया। ये जो मन भटक रहा है, इसको शांत करिए। अरे मन के
शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगा कि शांत रस ने अवतार लेकर के आसन जमा लिया। इसलिए शांत मन होगा तभी जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। अशांत मन से श्रेष्ठ व्यवहार हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को निर्मल किया गुरुदेव भगवान के चरण रज से, और कथा को अयोध्या कांड की प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, उस दिन से श्री धाम अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाए। उस दिन से श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन मंगल बधाई चल रही है, नित्य उत्सव। और मैं आपसे निवेदन करूं, आपको पता है कि भगवान के विवाह करके आने के बाद अयोध्या का ये उत्सव कितने दिनों तक चला? पता है? 11 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए, विवाह करके आने के बाद अयोध्या में 11 वर्षों तक उत्सव चला। सरकार ये जानते हैं क्यों हुआ? ये स्वभाव है। यदि उत्सव में रहने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी उत्सव मना सकते हैं, और यदि रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ मिलने के बाद भी आप रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। आनंद में रहने का यदि स्वभाव है ना, देखिए आनंद में रहना ये भी स्वभाव है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था सरकार, अच्छे अच्छे घर के लोगों को मैंने देखा, कोई कमी नहीं है, लेकिन 20 साल पहले का दुख याद करके रोने लगते हैं। रोने का स्वभाव बन जाए तो आदमी दुख ढूंढ लेता है, और नाचने का स्वभाव बन जाए तो आदमी अभाव में भी सुख ढूंढ लेता है और आनंद में रहने लगता है। 11 वर्षों तक उत्सव चला। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बन के सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत में घबर सही सुख बारी। इसका मतलब जानते हैं क्या है? बिना सत्कर्म किए सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस भ्रम में ना रहिए कि रुपया हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। पैसा होगा तो आप 5 लाख का बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीद के लिए आइएगा? नींद नहीं खरीद सकते हैं ना। जीवन में सुख की वर्षा होगी कब? जब हम सत्कर्म करेंगे। आपको मैं व्यवहारिक स्तर पर बताऊं, कल्पना करिए इस गोंडा जनपद का कोई बच्चा भारत में, विश्व में बहुत नाम कर जाए, सरकार बहुत नाम कर जाए, तो वो अपने काम में तो बाहर रहेगा, गोंडा में तो रहेगा नहीं। खेल में नाम कर जाए, कलाकारी में कर जाए, गायन में कर जाए, वो तो बाहर रहेगा। लेकिन गोंडा में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उस बच्चे के पिताजी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा कि अमुक के पिताजी मुख्य अतिथि हैं। और हम आपको बताएं, उस मंच पर जाने के बाद पुत्र के कारण जब समाज में पिता को सम्मान प्राप्त होता है तो उस आनंद की धरती पर कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई व्याख्या नहीं कर सकता। उस समय पिता के एक एक रोम से पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलता है। उसी प्रकार जब हम यहां धरती पर सत्कर्म करते हैं तो देवलोक में देवता हमारे पितरों को बुलाकर सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उस समय पितरों के मुख से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है और तब जाकर जीवन में, घर में, परिवार में सुख की वर्षा होती है।
बिना सत्कर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन के किए गए सत्कर्म बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवध में सब विधि सब पुरलोक सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। राम जी के मुख का दर्शन करके पूरी अयोध्या आनंद में है। अयोध्या वासियों के मन में एक भाव है, क्या? महाराज चौथेपन में है। यदि अपने जीवित रहते महाराज राम जी को युवराज पद पर आसीन कर देते तो कितना दिव्य हो जाता, कितना दिव्य हो जाता। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा आप कृपा करिए महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज बना दे। और समझिएगा, प्रजा राजा की संतान होती है। संतान जैसा चिंतन करती है, पिता के मन में वो भाव प्रकट हो जाता है। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज राजसभा में अपने मुकुट को सम करने के लिए हाथ में दर्पण लेकर और अपना शरीर देखने लगे। जैसे दर्पण लेकर महाराज ने मुकुट सम किया, तब तक दृष्टि गई कान के पास ये जो केश है ये श्वेत दिखाई पड़े। श्वेत मने सफेद, हाँ हाँ ठीक ठीक। महाराज समझ गए कि ये श्वेत केश उनके कान में प्रवेश करके और उपदेश दे रहे हैं, महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर आसीन करिए। और जैसे मन में भाव जागृत हुआ, महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास, जाकर चरणों में दंडवत किए, कहे गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कोई मुहूर्त बतावें जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल ये शरीर हमारा रहे ना रहे। और मजे की बात देखिए, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वो जान रहे हैं कि चक्रवर्ती जी जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। परंतु महाराज इतने व्याकुल हैं राम जी को अभिषेक करने के लिए कि गुरु जी की हिम्मत नहीं हो पाई कि बोल सके कि महाराज मुहूर्त नहीं है, 14 वर्ष बाद है। गुरुदेव ने कहा कि आपको पता है कि राम जी कौन है? महाराज से पूछे, आपको पता है कि राम कौन है? महाराज बोले राम हमारा लड़का है। गुरु जी बोले लड़का बाद में है, उसके पहले राम जी बहुत कुछ है। पूछे क्या है? गुरुदेव ने राम जी का मूल स्वरूप का वर्णन किया है। यहां 2 चौपाई में दर्शन करिए। गुरु जी कहते हैं महाराज आपके राम केवल आपके पुत्र नहीं है, उससे अधिक भी राम जी हैं। क्या है? गुरुदेव कहते हैं सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि। सोनो नृप जासु विमुख पछिताहि। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि। जासो भजन बिनु जरनी
न जाहे, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। 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 राम पुनीत प्रेमयानुगामी। राम पुनीत प्रेमयानुगामी। राम पुनीत प्रेमयानुगामी। राम पुनीत गुरुदेव भगवान बोले, महाराज आपके राम केवल पुत्र नहीं है, राम वो है जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, यदि सुख और दुख को परिभाषित किया जाए तो केवल इतना समझिए, भगवान से विमुख हो जाना ही जीवन का दुख है, अब भगवान की ओर सन्मुख हो जाना यही जीवन का सुख है, और कोई परिभाषा नहीं है। सरकार, एक बच्चा एक दिन निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। उसकी परछाई थी आगे, सोचा आज इसको हरा दूंगा, लगा दौड़ने। जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी परछाई आगे आगे दौड़े। घंटों दौड़ा, भागता रहा, थक गया, हार के गुरु जी के पास गया, पांव पकड़ के रोने लगा। कहा, गुरुदेव सोचा था कि आज अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, लेकिन हरा नहीं पाया उसको। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी छाया को हराना चाहते थे तो इसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम जहां थे वहीं से अपनी छाया को हरा सकते थे, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुमसे आगे आगे चल रही थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेते ना, तो बिना भागे तुम्हारी छाया तुमसे पीछे की ओर चली जाती और तुम हरा देते। मैं क्यों सुना रहा हूं? हमको यदि जीवन में सामने दुख दिख रहा है, इसका अर्थ है कि हम भगवान से विमुख होकर खड़े हैं। जैसे भगवान की ओर मुख घुमाइएगा, सामने जब सुख सिंधु का दर्शन होगा तो जीवन का दुख अपने आप पीछे चला जाएगा और जीवन में आनंद की वर्षा होने लगेगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम वो हैं जिनसे विमुख होने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं होगा, जिनके भजन के बिना हृदय का ताप नहीं मिट सकता। महाराज बोले, आप किसकी बात कर रहे हैं? गुरु जी ने कहा, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। महाराज, वही जगत का पिता आपका पुत्र हुआ है। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। महाराज बोले, जगत का पिता मेरा पुत्र कैसे हो गया? गुरुदेव कहते हैं, राम पुनीत प्रेम अनुगामी।
राम पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अनुगामी समझते हैं? अनुगामी माने पीछे पीछे चलना। मैं आपसे निवेदन किया था 2 दिन पहले, ज्ञान होगा, आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम हो जाएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। यही बात गुरुदेव कहते हैं, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए, मुहूर्त न पूछिए। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए महाराज तुरंत करिए, बेग विलंब न करिए। साजिए सकुल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। देखिए उचित तो ये था सरकार कि गुरु जी ने कह दिया तुरंत करिए, तो महाराज उसी समय राम का अभिषेक कर देते, उसी क्षण कर देते। लेकिन महाराज ने क्या सोचा, आज नहीं कल करूंगा। कल प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदित होंगे तो उनके आगमन के साथ ही रघुवंश के सिंहासन पर राम का अभिषेक मैं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। पूरी तैयारी भई, अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई। रात्रि में गुरुदेव भगवान राम जी को उपदेश देने गए उनके महल में। राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया, पूजन किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा देकर आप मुझे बुलाए होते, कहिए क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा, राम आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, राम रात्रि में आप केवल पय आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। कोई विशेष हेतु है? गुरुदेव ने कहा, राम मैंने जो जो नियम बताया आप रात में उसका पालन करेंगे। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल देंगे तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। देखिए ये तो समझ में आता है कि कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। ये कहने की क्या आवश्यकता थी गुरुदेव को कि यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल देंगे तो राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव ने इशारा कर दिया कि राम आज की रात्रि कुशलता पूर्वक निकलने वाली नहीं है, इसलिए आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। और आप सब जानते हैं भगवान ने तुरंत देवताओं को प्रेरित किया है। देवता जाकर मां सरस्वती को बोले हैं। मां सरस्वती चली हैं अयोध्या में। पूरी अयोध्या मां सरस्वती घूम ली, कोई मिला नहीं जिसकी मति पलटी जाए, कोई नहीं मिला। लौट के जब वापस जा रहे थे तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई। वो जानते हैं कौन थी? गोस्वामी जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अजस पिटारे ताहि करी गए मंथरा। सरस्वती मैया ने मंथरा की मति को पलट दिया। मंथरा गई मां कैकेयी के पास और ऐसा पढ़ाया हो मां को, ऐसा पढ़ाया कि मां कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। लेकिन हम आपसे यहां एक निवेदन करना चाहते हैं। आप में से किसको किसको ऐसा लगता है कि मां कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा? हाथ उठाइए। किसको लगता है कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेज दिया?
4-5 लोग उठा दिए हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, राम कीन्ह चाहै सोई होई। सरकार, इस पूरे प्रकरण में 2 लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। कितने लोग? 2 लोग। कौन कौन? एक शंकर भगवान, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। और दूसरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, सो गोसाई विधि गति जही सकई कोटार टेकी जो टेकी। यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और शंकर जी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं, तो इन दोनों ने राम जी का वनवास क्यों नहीं बदला? ये प्रश्न है। अगर ये बदलने में सक्षम है तो क्यों नहीं बदले? भाई देखिए स्क्रीन पर इन 2 बच्चों के माई बाप हेरा गए हैं। इन बच्चों के माता पिता कहीं हेरा गए हैं। देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़े तो आ करके ले जाइएगा, यहाँ भैया लोग के पास है। अच्छा एक और आ गया, हाँ तीसरा भी आ गया। एक ही घर के हैं का? तीनों लाल पहिने, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, अभी लेके जाएंगे। भैया बिठाइए बिठाइए, हाँ देख लिए, टीवी पर देख लिए सब लोग, बिठाइए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और भगवान शंकर ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने में सक्षम है। यदि सक्षम है तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदले? इसलिए नहीं बदले कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। राम जी का बन जाना ये स्वयं राम जी की रचना है। इसलिए शंकर जी और गुरु जी भी उसको नहीं बदल सके, मौन दर्शक बन के रहे केवल। कैकई मैया का राम जी के बन जाने में कोई अपराध नहीं है, लेश मात्र भी अपराध नहीं है। देखिए जिसका प्रमाण पत्र भगवान राम स्वयं बना रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं कि उसमें दोष का दर्शन करें। राम जी स्पष्ट कहे हैं कि दोष देई जननी जड़ते। मेरी मां कैकई को जो दोष देगा वो जड़ होगा। मेरी मां कैकई को जो दोष देगा उसने जीवन में कभी किसी साधु संत की सेवा नहीं की होगी। आपके लिए कलंक वही ले सकता है माई बाप जो आपको अपने प्राण से अधिक प्रेम करता हो। मां कैकई ने राम जी के लिए कलंक ले लिया। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, एक शब्द है जननी। आप लोग सुने हैं? जननी किसको कहते हैं? कौन मां को? कौन मां को? जो मां जन्म देती है उसको जननी कहते हैं। सनातन धर्म में हम किसी भी स्त्री को मां बोल सकते हैं, जननी नहीं बोल सकते। जननी केवल उसी को कहेंगे जिसने हमको जन्म दिया है। मां कैकई ने 2 वरदान मांगे महाराज से, भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ सुने तो निढाल हो गए, कोप भवन में मूर्छित हो गए। सवेरे राम जी आए और जब पहली बार राम जी ने पिताजी की इस दशा को देखा, आपको बताऊं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज के पहले राम जी दुख नाम का शब्द भी नहीं सुने थे, कि दुख नाम का कोई शब्द भी है। पिताजी की दशा दिखाई पड़ी। राम जी बोले, मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। राम जी आकर कैकई मैया से बोले, मां मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ। राम जी ने कैकई जी को क्या कहा? माता कहा। क्या कहा? जोर से बोलिए, माता कहा। मोहि कहूं मातु तात दुख कारण।
जैसे राम जी ने पूछा, कैकेयी मैया ने सब बताया, छिपा के नहीं बताया, जो जो किया था वो बताया। और जैसे राम जी सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। आते समय जो राम जी माता बोले, अब राम जी माता नहीं बोले, क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागे, जो पितु मातु वचन अनुरागे, तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावनि राजू, भरत प्राण प्रिय पावनि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। राम जी जिन कैकेयी जी को माता कह रहे थे, जब राम जी सुने कि माँ ने वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई, बोले सुनु जननी। राम जी क्या बोल दिए? जननी बोल दिए। जानते क्यों बोले? राम जी कह रहे माँ, कौशल्या जी ने तो केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप हमारी जननी है। कहते सुनो जननी, हे मां, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, चरण में प्रेम करना बड़ा आसान है। सवेरे उठिए, बाबूजी का पांव छू लीजिए, रात को सोते समय पांव छू लीजिए, आधा घंटा पांव दबा भी दीजिए। अब बात एक भी न मानिए, बात न मानिए, खाली पांव छूते रहिए। लेकिन जब वचन में श्रद्धा हो जाएगी तो हम श्रेष्ठ की एक एक आज्ञा का पालन करेंगे जीवन में। राम जी कहते हैं वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। और मां, जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माई बाप को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। मां, वो दुर्लभ संतान है। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा और क्या होगी भगवान की। मेरा छोटा भाई भी अब बड़ा बनेगा। सरकार राम जी कह रहे कैकेयी मैया से कि मां, मैं बड़ा हूं, भरत छोटा है। कल्पना करिए, यहां भरत है, यहां मैं हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता और मेरे भाई के बीच की दूरी बढ़ जाती। लेकिन आपने मुझे राजा नहीं बनाया, मेरे भरत को राजा बनाया। छोटा भाई राजा बनेगा और बड़ा हो जाएगा। आपने हमारे बीच की दूरी को कम कर दिया। मां, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। राम जी बन जाने को तैयार हो गए। कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या मैया जब पूरी बात सुनी तो
सूख गई, सूख गई। बोली राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लेकिन आप लोग से एक प्रश्न पूछूं, संतान पर सबसे अधिक अधिकार मां का होता है कि पिता का? जोर से बोलिए। मां का। कौशल्या मैया कहती है, राम, यदि तुम्हारे केवल पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं, मैं कहती हूं कि मेरा राम वन में नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ साथ मां कैकेयी ने भी कह दिया है तो मां की बात मानकर अवश्य वन चले जाना पुत्र। यदि मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा वहां पर, अवश्य चले जाना। अभी मां कौशल्या राम जी से बात कर ही रही थी, तब तक सीता मैया चली आई, आकर प्रणाम करके बैठ गई। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी लिखते हैं सीता मैया बैठ गए, सरकार अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेद रही है। क्यों? क्यों जानते हैं? मनुष्य जब बहुत दुखी होता है ना तो उसको केवल मां की याद आती है, और सीता जी की मां धरती मैया, सामने पति है और सास मैया है, इसलिए प्रत्यक्ष बात नहीं कर पा रही हैं, तो इशारे में सीता मैया बात कर रही हैं, नाखून से धरती कुरेद रही है, कह रही है मां, प्रभु बन जाने वाले हैं। मैं एक बात बोलूं मां, मेरा भी जाना तय हो गया है उनके साथ, प्रभु जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय हो गया है। हां, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है, जाना तय हो गया है, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ। धरती मैया बोली मैं समझी नहीं। सीता मैया बोली यदि प्रभु मुझे लेके जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, और यदि छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। जाना तय है, अब ये देखती हूं मैं जा रही हूं कि मेरा प्राण जा रहा है, ये तय नहीं है अभी। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम, ये वही सीता है जिनको आज तक मैंने दीपक की बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। इनके लिए क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा सीता मैया से कि सीते, वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु मिलेंगे, कंकड़ीले मार्ग मिलेंगे, आप कितनी कोमल हैं, सुकुमार हैं, आप वन के लायक नहीं हैं। जब राम जी ने ये बात कही ना तो मां ने सिर ऊपर उठाया और एक वाक्य मां ने कहा, मैं सुकुमार क्या आप बन जोगू। मां ने कहा मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक हैं? आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में भोग उचित है। मां कहती है प्रभु, एक स्त्री के साथ उसके सारे संबंध हों, माता पिता सास ससुर भाई बहन बेटा बेटी हित नात सब हो, केवल पति यदि साथ में न होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिसके प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके बिना मैं व्यर्थ हूं नाथ। वन में रहूंगी आपके साथ तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से भी अधिक कष्टदायक हो जाएगा। राम जी ने मां को भी साथ में चलने की अनुमति प्रदान कर दी। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए, प्रणाम करके बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे संस्कार के कारण। क्यों? छोटे को आज्ञा का पालन करना चाहिए। मन में चिंतित है
क्या अब हमको भैया क्या कहेंगे, साथ में ले जाएंगे कि छोड़ देंगे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न है नहीं, मैं जा रहा हूं। पिताजी मूर्छित है, आप अयोध्या का रह करके संभाल करिए यहां पर। सरकार भरत जी ने स्पष्ट पूछ दिया, कौन पिताजी? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, नहीं, आपके होंगे, मेरे नहीं हैं। राम जी बोले, तुम्हारे पिताजी कौन है? तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु तुम ही में